नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी ऑफिस में चल रही है। बड़ी बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक की जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी ऑफिस में चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह अहम बैठक की जा रही है। तो बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक और अहम बैठक, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इसको लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह बीजेपी की बैठक में शामिल हुए हैं, मौजूद हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बीजेपी ऑफिस में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ये बड़ी बैठक। तो देखिए, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये देखिए राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ऑफिस में ये बड़ी बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता, यहां तक कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी ऑफिस में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़े नेता जो बीजेपी के हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बैठक में रणनीति बनाएगी, किस तरीके से आगे किस रणनीति के तहत काम करना है। तो बीजेपी भी लगातार चुनाव के मद्देनजर बैठक कर रही है, अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कवायद कोशिश में जुटी है। एक तरफ बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, दूसरी तरफ तमाम तरह की जो अपनी उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पोस्टर्स के माध्यम से हो या फिर सुझाव मांगे जा रहे हैं कि इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया जाए, जो मैनिफेस्टो हो, उसमें किस तरह के जो सुझाव हैं, किस तरीके की बातों को रखा जाए। इसको लेकर के एक तरफ जनता से सुझाव, दूसरी तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है। विपक्षी पार्टी के ऊपर माइलेज मिल जाता है। और ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी किस तरीके से पहले ही सीटों का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया था कि कौन कहाँ से लड़ेगा। आपने विधानसभा में भी ये एक पूरा का पूरा फॉर्मूला देखा था आपने। इसमें खास तौर पर यदि कहा जाए कि एक और चीज़ है कि आज जो माना जा रहा है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है और ये उतारा जा सकता है। आपने विधानसभा में देखा होगा कि कई ऐसे जो केंद्रीय मंत्री थे और जो केंद्रीय मंत्री और सांसद भी थे, उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, रेणुका सिंह हो, तमाम जो ऐसे मंत्री थे जिनको कि जमीन पे उतारा गया। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसका एक पूरा का पूरा एक फॉर्मूला देखने को मिला था। सांसदों को लड़ाया गया था वहाँ पे। उसी तर्ज पे अब यहाँ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उन राज्यसभा के मेंबर्स को भी लोकसभा के में यहाँ पर फाइट कराया जाएगा और उनको मैदान में उतारा जाएगा। चुनावी क्योंकि चुनावी बिगुल बजेगा तो जब वहाँ पे उम्मीदवार जाएंगे या कहे योद्धा जाएंगे तो योद्धा के तर्कस में तीर पहले से ही होना चाहिए। उसकी भी रणनीति आपने देखा ही होगा कि जो बैठकें चली है, एक कल जो बैठक चली थी उसमें कोर कमेटी की, उसमें एक रणनीति ही तैयार किया गया कि किस तरीके से विपक्ष को वहां पर भेजना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के ही पूरी की पूरी तैयारी। और ये कहा सकता है कि अब जल्द ही एक लिस्ट बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसमें कि 100 से 150 उम्मीदवारों की यहाँ पर लिस्ट रहेगी। जी राम। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इस बैठक के बाद कई नामों का ऐलान हो सकता है। कौन से जो बड़े नेता हैं वो चुनाव में
प्रचार में उतरेंगे, किन नेताओं के कंधे पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम तरह की जो रणनीति है, नामों के ऐलान से लेकर के प्रचार प्रसार से लेकर के जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, तो तमाम चीजों को लेकर यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा तक मौजूद हो, चाहे राजनाथ सिंह की सीट हो जिसमें रक्षा मंत्री हो, ये सब सीट जो कि हेवी वेट हैं, जिनका कि एक तय है कि यहाँ पर से लड़ना है, ये जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में इन लोगों का भी नाम रहेगा। लेकिन उसके अलावा जिन जगहों पे बीजेपी कमज़ोर है, जिन जगहों पे बीजेपी पिछली बार हारी है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे इंडिया का जो देखा जाए, लक्ष्य देखा जाए तो 400 का रखा है, बीजेपी 370 और 400 का लक्ष्य एनडीए का यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पूरी तरीके से ये कहा जाए कि जिन जगहों पे चुनाव हारी है बीजेपी, जिन जगहों पे कमज़ोर है, उन जगहों पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर तरजीह दिया जाएगा। वेस्टर्न यूपी, आप सही करें, वेस्टर्न यूपी रहेगा। वेस्टर्न यूपी के अलावा जो अलग अलग राज्य हैं, जिन राज्यों में बीजेपी को हार का सामना वहाँ पे करना पड़ा था, जिन जगहों पे कमज़ोर कड़ी थी, उन कमज़ोर कड़ी को जो है यहाँ पे मजबूत करने की, और उन कमज़ोर कड़ी में जहाँ की लोकसभा, तो जिन सीटों पर थोड़ी कमजोर स्थिति दिख रही है उन पर विशेष फोकस रहेगा और उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं और ये देखिए बैठक की तस्वीर है। बड़े नेता मौजूद हैं, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के धनबाद आ रहे हैं। झारखंड के दौरे पर पीएम मोदी कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सिंदरी हर्ल कारखाना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा धनबाद चंद्रपुरा के बीच वैकल्पिक रेल मार्ग, सोनगर से अडाल तक तीसरी और चौथी रेल लाइन और धनबाद से टाटानगर को जोड़ने वाली प्रधान खंता भोजूडीह रेल मार्ग के दोहरीकरण का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर झारखंड पुलिस भी पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। इसी कड़ी में बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी एस माइकल राज और डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने पुलिसकर्मियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आईजी एस माइकल राज ने कहा कि इस दौरान अपने कार्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने वाले पुलिसकर्मियों को रिवार्ड देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, तो वहीं लापरवाही बरतने वालों